बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, सलीम साफ़ी साहब के नाम से आप यकीनन वाकिफ़ ही होंगे और अक्सर बसा औक़ात उनकी तहारीर भी आप पढ़ते होंगे। तो जितनी भी उनकी तहारीर पढ़ी जाएँ या आप उनके तज़किये देख लें एज़ अ गेस्ट, या जिस प्रोग्राम में जाते हैं या अपने प्रोग्राम में होते हैं या जो आर्टिकल लिखते हैं या जो ट्वीट्स करते हैं, तो उन तमाम तर एक्टिविटीज़ का महवर व मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात ही होती है। चंद लोग हैं जो इमरान खान साहब की ज़ात के हिसार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है कि शायद उनके पास अपने जो अफ़कार हैं, ख़यालात हैं, नए नज़रियात हैं, उनकी शदीद यानी कि वो समझ लें कि किल्लत है या कमी है, या इन सलाहियतों से ये बिल्कुल ही महरूम है। क्योंकि लिखारियों का तो काम हमेशा यही रहा है कि वो बदलते हुए वक्त के साथ और बदलते हुए हालात के मुताबिक, उस दौर के असरी तकाज़ों के मुताबिक वो समाज की फ़िक्री रहनुमाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बस एक इमरान खान साहब है, 10-12 लोग, उन्होंने तो बस उन्हें जिस तरह एक तस्बीह का विर्द होता है ना, वही उन्होंने एक मशगला उसको बना लिया है। खैर, इमरान खान साहब के बारे में वो 3 किस्म के ट्वीट्स करते हैं और वो आपकी नज़रों में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मुझ जैसा सियासत का अदना तालिब इल्म 2001 से ये लिख रहा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और आप जैसे जहांदीदा सियासतदानों पर आज ये इंकशाफ हुआ। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि नैब पहले सिर्फ एक जगह से कंट्रोल होता था, जबकि अब नैब वज़ीर आज़म हाउस से भी ब्लैकमेल होकर मोहरा बना है। यानी कि नैब वज़ीर आज़म ऑफिस से ब्लैकमेल हो रहा है और वज़ीर आज़म का बराह रास्त ये मोहरा बन चुका है और चौधरी शुजात और चौधरी बरदरान को ये मशवरा दे रहे हैं। हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ रिट और मीडिया में जारियों पर वक्त ज़ाया करने की बजाय या तो हिम्मत से काम लेकर बताएं कि वज़ीर आज़म के इमाम पर नैब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इज़्ज़त और हुकूमत में से एक का इंतखाब करना होगा। हुकूमत छोड़ दें या फिर इसी तनख्वाह पर काम करके बर्दाश्त करते रहें। तीसरा वो लिखते हैं, आखिरी ट्वीट है 10 मई को उन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं, चौधरी बरदरान साफ बात करके असल हकीकत क्यों नहीं बताते? उनसे बढ़कर कौन जानता है कि जब से चेयरमैन नैब के कुछ कारनामों का रिकॉर्ड वज़ीर आज़म हाउस के कब्ज़े में आया है, तब से चेयरमैन नैब को हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है, अब हुकूमत चौधरियों को सीधा रखने के लिए नैब के ज़रिए उनको ब्लैकमेल कर रही है। और बस अब ये बात देखें कि 2 ट्वीट्स में उन्होंने ये बात की कि चेयरमैन नैब के कारनामों का रिकॉर्ड जो है वज़ीर आज़म हाउस के कब्ज़े में है, यानी कि गोया के वज़ीर आज़म के कब्ज़े में है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बराह रास्त चेयरमैन नैब को जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप इन लोगों पे हाथ डालें। और अब आप ये बताइए कि इससे पहले मैं आप लोगों की खिदमत में तसलसल के साथ ये बात पेश करता रहा हूँ कि हामिद मीर साहब के कई वीडियो क्लिप्स मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में। एक प्रोग्राम में वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बराह रास्त हुक्म दे रहे हैं चेयरमैन वाजिद ज़िया को कि आप इनको सीधा करें, आप इनको गिरफ्तार करें। उस पर भी मैंने एक वीडियो की थी कि आप के पास इस बात का क्या सबूत है कि आप रियासती इदारों पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल भुट्टो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो रहे हैं। और उसके अलावा हामिद मीर साहब ने ये भी कहा कि जी बैलेंसिंग एक्ट के तहत वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि चले कुछ बंदे खैर है हमारे भी पकड़ लें, लेकिन अपोजिशन को जो है ना दबा के रखें। इस तरह के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे। मुझे लगता है कि सलीम साफ़ी और हामिद मीर साहब दोनों चूँकि जियो में काम करते हैं, तो उन्होंने ये काम आपस में तकसीम कर दिया है कि चंद 10-15-20 दिन मैं ये शोशा मशगला छोड़ूंगा मार्केट में और मैं ट्वीट्स करता रहूँगा, प्रोग्राम को डिस्कस करता रहूँगा और चंद 10-15-20 दिन आप करते रहें। तो शायद मीर शकील रहमान ने गिरफ्तारी से पहले इन लोगों के ज़िम्मे यही काम तफवीज़ किया हो। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है नाज़रीन, ये बहुत सीरियस और संजीदा बात है। मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में ये बात कर रहा हूँ और आज 4-5वीं वीडियोज़ में मैं इस किस्म के इशू को टेकअप कर रहा हूँ। और वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में अगर उन तक मेरी आवाज़ जाती है या उनके मीडिया सेल तक आवाज़ जाती है कि आप देखें कि हामिद मीर ने वाजिद ज़िया पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान डायरेक्ट उनको बताते हैं
यहाँ पे उन्होंने किस कदर संगीन इल्ज़ाम लगाया, वज़ीर आज़म ऑफिस पे और वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाया। ये इमरान खान साहब की बात नहीं है, ये जो गवर्नमेंट है आप देख लें कि किस कदर मलाइन किया जा रहा है। और साथ ही साथ के चेयरमैन नैब पे भी, गोया नैब, FIA और वज़ीर आज़म हाउस तीनों उन्होंने मुतनाज़ कर दिए हैं इन 2-3 सहाफ़ियों ने, सलीम साफ़ी ने और हामिद मीर ने ख़ासकर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये क्या रियासतें इस तरह चलती हैं? क्या स्टेट इस तरह चलते हैं? क्या इस तरह शुतर बेमुहार जो है वो लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी शवाहिद के? ना हामिद मीर साहब के पास इस तरह का सबूत है कि व्हाट्सएप कॉल हो या मैसेजेस हो या कोई इस तरह का वीडियो एविडेंस इनके पास मौजूद हो। यानी मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ात को बराह रास्त जब कोई निशाना इस तरह बना रहा हो और नैब और FIA को इशारा बनाया जा रहा हो, तो और कौन सा इदारा रह गया भाई इस मुल्क में? एहतसाब के इदारे या जो भी आप समझ लें कि गवर्नमेंट का हेड है, सरबराह है, ठीक है, और बगैर सबूत के आप लोगों को गुमराह करते जाते रहे। और वज़ीर आज़म साहब है या नैब है या FIA है, उन पे किसी किस्म का कोई नोटिस लेने का नाम ही नहीं आता कि आए आप सबूत पेश करें, जबकि ये उसूल खुद हामिद मीर ने और जियो न्यूज़ ने ये तय कर लिया था और मुरतब कर लिया था और सेट कर लिया था कि सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी जब ये कहा था कि झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तो उस वक्त हामिद मीर साहब भी एक बहुत ज़्यादा हीरो के रूप में सामने पेश हुए थे और उन्होंने यही कहा था कि जी सबूत के बगैर आपने बात कर ली है, तो इनसे कोई सबूत मांगने वाला कोई भी नहीं है। क्या हम ही इस पे वीडियोस करते रहेंगे? क्या हम ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे? और क्या ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपकी ज़ात पे, वज़ीर आज़म की ज़ात पे, FIA पे, चेयरमैन नैब पे इल्ज़ामात लग रहे हो? हाँ, अगर सबूत है तो बताएं भाई, वीडियो जो है वो ट्विटर पे आप शेयर कर दें, ठीक है। तो लेकिन इस मुल्क ने तो इस तरह हमेशा के लिए नहीं चलना। ये मुल्क इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट अगर दिए थे, और मैं तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान साहब ने वाकई इनको साइड लाइन भी किया हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इनको असल तकलीफ ही इस बात की है कि इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी TV चैनल के मालिक हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मीडिया हाउस का मालिक हैं या आप TV चैनल के बहुत बड़े एंकर हैं, जो आपको मतलब है बड़े एंकर से मीन कि आपकी 40-50 लाख रुपए तनख्वाह है और उन मालिकान ने आपको 30-40 लाख रुपए तनख्वाह दे के आपके जहन ख़राब कर दिए हैं और आपके जहन में खुद ही ये बैठ गया और ख़ुद ही आपने ये तय कर लिया कि मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, क्योंकि आप तनख्वाह 30-40 लाख ले रहे हैं, क्योंकि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर सपाटे कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप 30-40 लाख के। वरना आप मुझे बताइए कि ये जो बोलने वाले दानश्वर हैं, इनको मैं ऑडियो इंटेलेक्चुअल्स कहता हूँ, ये जो हामिद मीर, सलीम साफ़ी है, इस तरह के दूसरे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग क्यों कहते हैं कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बड़े सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी। आखिर लोग, मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, और ज़ाहिर इनकी मुखालफत भी ज़्यादा है कि कोई इनकी झोली में कोई किताब, कोई तहकीक, कोई स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कोई नया फ़लसफ़ा, कोई नए नज़रियात, नए अफ़कार, नए ख़यालात कोई उन्होंने दुनिया को दिए हैं, कोई नया निज़ाम दुनिया के सामने मुतारिफ़ कराया है, या कोई मुतबादल सियासी बयानिया पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, या अपने कौम के समाजी और फ़िक्री और रहनुमाई इन लोगों ने की है कि कैसे कौम जो है ना असली तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को अडाप्ट कर सकती है। इन लोगों ने अडाप्टेबिलिटी लोगों में पैदा की है। नहीं, बस ये इसलिए बड़े एंकर हैं कि जिस मौजू पे चाहें आप बोल सकते हैं। तालीमें इनकी FA और BA पास हैं, तनख्वाहें इनकी 40-40, 50-50 लाख, 60-70 लाख रुपए हैं, ठीक है, और तालीम इनकी कुछ नहीं। लेकिन आप इनको बुला लें दहशतगर्दी पे, जमहूरियत पे, खारजा पॉलिसी पे, स्पोर्ट्स पे, मज़हब पे, मशरक़ वस्ता के मसाइल पे, मईशत पे, आलमी उमूर पे, जंग पे, अमन पे, हॉकी पे, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, ठीक है। और इन्हीं लोगों को देख के जुल्मतों के मारे हुए हमारे जो अवाम है 20 साल, वो ये समझ, जब TV स्क्रीन के सामने बैठते थे तो वो ये देखते थे कि खुश होते थे कि देखें हमारे इन बोलने वाले दानिश्वरों ने 3-4 गेस्टों को बिठा के और फलां को लड़ा दिया और फलां की क्लास ले ली है। ये तज्जिया ये 20 साल करते रहे हैं।
ये लोग तजिया करते रहे इस तरह के, और इसी बात के उनके 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए मिलते रहे हैं। खैर, इमरान खान साहब ने उनको खूब नकेल डाली है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि पहले जो मीडिया के मालिक या एंकर्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाते थे तो वो उनके जो समाजी हैसियत थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि अगर आप 20, 25, 30 फैक्ट्रियों के भी मालिक होते थे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आपको इस कदर प्रोटोकॉल नहीं मिलता था जिस तरह इन एंकर्स और इन जो है उनको मिलता रहा है, मीडिया के मालिकान को मिलता रहा है। चुनांचे जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल होते तो खनखनाती हुई प्लेटें इनका तवाफ़ करती और हाफिज़ भाई उनसे 10 दफ़ा पूछता कि सर आपने क्या लेना है, और फिर बड़े तुज़्क़ो एहतमाम के साथ जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म उनकी बात सुनता और जो है ना उनके मुतालबात पे गौर करने की यकीन दहानी कराता। आजकल वो मज़े नहीं है, शायद इसलिए सलीम साफ़ी और हमीद मिल लोग जो है वो मुसलसल लान व तान कर रहे हैं और तनकीज़ का नश्तर बरसा रहे हैं और तोपों का रुख उनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ है। लेकिन बहरहाल ये एक संजीदा मामला है। मैंने एक बार फिर अपने सुनने वाले के नोटिस में ये बात ज़रूर लानी थी कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पे, नैब पे और FIA पे, और इस तरह दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होता। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमने इमरान खान साहब को वोट दिए थे तब्दीली के लिए, तो इस किस्म के इल्ज़ामात का नोटिस लेना ज़रूरी है और यकीनन ये उनके नोटिस में होगा भी। लेकिन हम अपना ये मिशन खैर जारी रखेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है मेरे ख्याल में। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।